अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो इस चैनल में मेरी ये पहली वीडियो है जिसमें मैं कुछ अपने ख्यालात बयान करूंगी। तो आपको मालूम है जैसे कि नजमा के बेटे का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गया। तो इस सिलसिले में पूरे खानदान ने अफसोस किया, जिसमें दिलबर भाई, बाबर भाई और साजिद भाई उन्होंने एक वीडियो बनाई और इसके साथ साथ उनके एक चाचा अनवर मुच्छर चाचा ने भी एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि मैं कब्रिस्तान गया तो बच्चे की कब्र मौजूद नहीं थी। तो वहां के कुछ मोहल्लेदारों से उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि बच्चे को नदी में तदफीन कर दिया गया है। तो इसके बाद कुछ ही टाइम गुजरता है तो इनकी जो नजमा की सिस्टर है आयशा ने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने कहा कि मुझे ये वीडियो बनानी नहीं थी, मगर मैं बना रही हूँ कुछ सवालात का जवाब देने और कुछ सवालात करने। पहले तो ये बंदा, ये जो चाचा अनवर है, यहाँ पे आया नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसको कोई गली में घुसने नहीं दे। उसने भी कुछ सवालात किए कि मेरा जो पहला बेटा पैदा हुआ था अली से पहले, जो दिलबर से उनकी शादी हुई थी, तो उसका जो पहला बेटा दुनिया से रुखसत हुआ था उसकी कब्र कहाँ मौजूद है? उसकी भी कोई कब्र नहीं है। फिर दूसरा सवाल आयशा ने ये किया कि नजमा की जो एक बेटी इंतकाल हुई थी उसकी भी कब्र नहीं है, उसकी भी कब्र कहाँ मौजूद है? तो हमारा सवाल ये है कि ये जो बच्चे बता रहे हैं कि इसकी भी कब्र मौजूद नहीं है, जो बच्चा कल ही दुनिया में आया और उसकी भी कब्र नहीं है, उसको तदफीन किए बगैर नदी में बहा देना, ये कौन सी इंसानियत है? इनको ये बात करते हुए या सोचते हुए शर्म नहीं आती? चाचा ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहा कि भाई कब्र तो मौजूद नहीं थी, लोगों ने कहा कि उनको नदी में तदफीन कर दिया गया। तो ये तो उस पे आ ही नहीं रहा था कि नदी में तदफीन क्यों किया। वो तो नजमा का रोना लेके बैठ गया कि नजमा ने हमें अलग कर दिया, नजमा ने ये कर दिया, नजमा ने हमें जुदा कर दिया, नजमा की वजह से हुआ। और ये इस बंदे की बात सुनो चाचा अनवर की कि 11 मंथ की प्रेगनेंसी थी। जहां तक मेरा अंदाजा है कि ये 1 जून को उनकी वीडियो आई थी जिसमें ये मोहतरमा फरमा रही थी नजमा बेगम कि मेरी 15 दिन से मेरे डेट मिस है, मुझे पीरियड्स नहीं आए, तो मैं उम्मीद से हूं। फिर इसके बाद इसके दामाद ने, वकार साहब ने भी एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी सास जो है ना वो प्रेग्नेंट है। वो अपनी अम्मी को बिठा के, अपनी बेगम को बिठा के बड़ी अच्छी से खुशखबरी दे रहे थे। भाई ये कौन देते हैं? कौन ऐसे बैठ के आराम से तुम लोग अपनी सास की खुशखबरियां बांट रहे हो? ठीक है, चाचा में कहते 11 मंथ प्रेग्नेंट थी और कुछ ही दिन पहले, 3 दिन पहले कह रहा है बाइक पे उछल के आई है और अपने घर में बैठी। जब वो प्रेग्नेंट थी अपने उसको ख्याल रखना चाहिए था। तो 1 जून को नजमा ने जब अभी वीडियो बनाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पीरियड मिस हैं, और उसके दामाद ने भी वीडियो बनाई कि मेरी सास प्रेग्नेंट है। तो इस हिसाब से जो आज की डेट है इसके तक पूरा 8 महीने बनते हैं, 11 मंथ नहीं बनते। ये जो बच्चा था वो 8 महीने का था, ना कि 11 मंथ का था। 11 मंथ की कौन सी प्रेगनेंसी होती है? और आयशा अपनी बहन के साथ मौजूद थी जब उसकी प्रेगनेंसी थी। वो उसको हॉस्पिटल लेके गई मगर हॉस्पिटल हमें दिखाया नहीं गया। ठीक है, उसको बाहर से ही उसकी जो डिलीवरी थी गाड़ी में ही हमें पूरी वीडियो दिखाई गई, शूट की गई। अपनी बहन के पेट पे कैमरा रख के वीडियो बना रही थी और कह रही थी कि हम ये बच्चा जब पैदा होगा हम सेलिब्रेट करेंगे, फातिमा और मैंने बहुत सारी प्लानिंग्स की हुई है, तो हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो वो कंटिन्यूसली कैमरा और उसकी पेट पे ही था, ये प्रूफ करने के लिए कि भाई वो प्रेग्नेंट है, वो डिलीवरी के लिए जा रही, मगर ये नहीं दिखाया कि वो कहाँ गई और उसको क्या ट्रीटमेंट मिला। और दूसरे ही लम्हे वो बच्चा नजमा की गोद में मौजूद था, मगर वो बच्चे का फेस वगैरह कुछ दिखाया नहीं गया। हमें नहीं पता वो बच्चा था या कपड़े में क्या था, बच्चे का ना फेस दिखाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आयशा कहती है कि मेरा हाथ कह रही थी मेरा कहाँ पर है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मगर वीडियो बंद नहीं हो रही थी। वो वीडियो बनाई जा रही थी, कंटिन्यूसली वीडियो बना रही थी, उससे उसका हाथ नहीं कांप रहा था। और वो कहे जा रही थी कि मुझे अपने घर जाना है, मेरे घर मेहमान आए हुए, उनके लिए खाना बनाना है। उसको मेहमानों की फिक्र थी, अपनी बहन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि वो उसमें क्या गुजर रही होगी या मैं उसके साथ रहूं। जैसे ही नजमा गाड़ी से उतरती है, फारूक भाई आते हैं, उनके हाथ से बच्चा लेते हैं और बच्ची जब उसकी बेटी अंदर से आती है वो कहती है बच्चे का फेस दिखाओ, बच्चे का कुछ बताओ, मगर वो नहीं दिखाते। वो कहते हैं नहीं हम नहीं दिखाते बच्चियों को, ना बच्चे का कुछ बताया गया। फिर उसके बाद जब नजमा घर में जाती है डायरेक्ट, तब भी ये आयशा मोहतरमा कह रही थी मुझे घर जाना है, मुझे खाना बनाना है, बाजी अभी रिलैक्स है। बाजी कहाँ से रिलैक्स है बहन? उसका बेटे का इंतकाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गया, उसकी कोख गुजर गई है और तुम इतने आराम से कह रही हो कि मेरी बाजी अभी रिलैक्स है, अभी आराम कर रही है। तो तुम थोड़ी देर बैठ जाती। मेहमान कहाँ भागे जा रहे थे? तुम कह रही थी मुझे मेहमानों की फिक्र हुई, तुम्हें अपनी बहन की फिक्र नहीं थी। वैसे बड़ी बाजी करती हो, बाजी की थोड़ी फिक्र ही कर लेती। फिर उसके बाद उनका एक कजन आता है, वो उनसे सवाल करता है कि भाई
ऑपरेशन हुआ है या नॉर्मल हुआ है, उस पर भी मोहतरमा कोई जवाब नहीं देती, खामोशी से खड़ी होती, हर बात का जवाब दे रही थी वहां पे, मगर ये बात का जवाब नहीं दिया। जो उसकी कजन ने पूछा और जब उनके फारूक भाई पीछे से आए तो उन्होंने कहा एवं कुछ उन्होंने अपनी जबान में कहा, मगर वो उन्होंने ऐड नहीं किया, उन्होंने बताया नहीं कि बच्चा नॉर्मल हुआ है, ये ऑपरेशन से हुआ है, कुछ दवाइयां दी जाती हैं। डॉक्टर ने क्या कहा ये नहीं बताया, कैसे बच्चा फोत हो गया। और दूसरी बात है उसकी बहन की तबीयत कैसी है, उसकी मेंटल जो हालत होगी उस वक्त नजमा की, उसकी फिक्र कर लेती, थोड़ी देर बैठ जाती है, रात रुक जाती बच्चियों के पास। बड़ा तो वैसे बाजी बाजी आप करती हो, मगर आपका फर्ज बनता था कि उस रात आप रुकती उसके पास, उसको तसल्ली देती। मगर नजमा को कह रही थी कि वो आराम से मेरी बाजी सो गई है, रिलैक्स हो गई है, पर उसको नींद कैसे आएगी, उसके बच्चे का इंतकाल हो गया है। फिर आप अपने चाचा अनवर से ये सवाल करती है कि मेरी जो पहली शादी हुई थी और उनका अली से जो पहले बेटा हुआ था उसका भी इंतकाल हुआ था, उसकी कब्र कहाँ है। फिर आप अनवर चाचा से ये सवाल करती हैं कि जो मेरा पहला बेटा जो दिलबर से उनकी शादी हुई थी आयशा की, उसके बेटे की भी कोई कब्र नहीं है। फिर आप एक और सवाल करती हैं कि नजमा की जो एक बेटी का इंतकाल हुआ था उसकी भी कोई कब्र मौजूद नहीं है। तो क्या आप लोग जो बच्चे दुनिया से रुखसत होते हैं, जो जन्नत का फूल होते हैं, आप उनको नदी में बहा देते हैं, उनकी कोई तदफीन नहीं होती? क्या आपके इतनी सारी जमीनें हैं, अब इसमें कोई तदफीन कर लेते बच्चे की? नहीं, आपने क्या किया, आराम से उसको जा कब्र तक नहीं बनाई और नदी में जाके बहा दिया। ये इंसान का बच्चा था, कोई इंसान का बच्चा था, कोई जानवर का भी बच्चा होता उसकी भी तदफीन कर देता, मिट्टी में दबा देता। आप लोगों ने क्या किया कि आराम से बोल दिया कि नदी में जाके तदफीन कर दी, और आप अपनी बेटी की भी कब्र का नहीं मालूम, नजमा की पहली बेटी का इंतकाल हुआ था उसका भी नहीं मालूम। आप लोग कैसे खानदान, आपको जरा एहसास नहीं। आप जन्नत का फूल भी बोल रही है, पोस्ट कर रही है, सबको बता रही है कि जन्नत का फूल दुनिया में आके मुरझा गया, नजर लग गई, मगर आप ये नहीं सोच रही कि उसके साथ आपने किया क्या, उसकी कोई निशानी रखी दुनिया में? कोई भी ऐसा नहीं करता, किसी कहीं भी अलाउ नहीं है। आप लोगों ने इस तरह से संगदिली से काम किया है। फारूक जो भाई हैं उनके पास इतनी जमीन है, कम से कम इतना पैसा नहीं था कि उसकी कब्रिस्तान में एक छोटी सी जगह बना लेते। आप अनवर चाचा को जवाब देने के बजाय कि हाँ ये रही कब्र, यहाँ पे आ जाए, जगह बता देते कि यहाँ पे तदफीन हुई है बच्चे की, उस नन्हे से फूल की, उल्टा आपने एक और मुद्दा कर दिया कि अली से पहले आपका एक बेटा था जो दिलबर से था, उसकी भी कब्र मौजूद नहीं है, और जो नजमा की पहली एक बेटी थी उसकी भी कोई कब्र मौजूद नहीं। आप दो और बच्चों का सवाल आप इस वाइटी पे ले आई हैं, तो इसका भी आप चाचा को जवाब देती हैं कि हाँ ये रही कब्र, आप जाएं वहां पे, जो आपको फातिह खानी करनी है, जो करना है आप कर लें, ठीक है ना। कि आपने ये बोला ऊपर से अपने दो बच्चों का और सवाल ले आई हैं। तो किस तरह के लोग हैं आप? आपको जरा शर्म नहीं है? एक जन्नत का फूल आप कहते हैं और उसका आप नदी में बहा देते हैं। ये जो मासूम बच्चे हैं दुनिया में आते हैं, मेरे को बहुत रोना आ रहा है। अब हमारे पास यही रह गया है कि वाईटी पे क्या कुछ हमने इस खानदान का सुना, क्या कुछ, मतलब कि किस हद तक जाएगा ये खानदान, क्या क्या गंद निकलेगा, क्या क्या सुनने को हमें मिलेगा। ये मासूम बच्चों का हमें सुनने को मिला है, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस पे क्या रिएक्ट करें। कैसे लोग हैं ये, इनके सीने में दिल नहीं है, पत्थर हैं जो बच्चों को इस तरह से बहा देते हैं। हमारे तो सुन के रोंगटे खड़े हो गए, हम परेशान हो गए। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।